वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर आए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की रिपोर्ट पर आज हम आपको बताएंगे। एएसआई अपनी 839 पन्नों की रिपोर्ट दे चुकी है। उसमें उसने कहा है कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक हिंदू मंदिर था। दावा किया है कि इसके तहखानों में देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं। इसके लिए एएसआई ने 4 महीनों तक मस्जिद परिसर में कलाकृतियों, शिलालेखों, मूर्तियों और दीवारों का अध्ययन किया। ये रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सौंप दी गई है। वाराणसी की जिला अदालत ने पिछले साल 21 जुलाई को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दिया था। इस आदेश पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दिखा दी थी। इसके बाद एएसआई ने मस्जिद परिसर में 4 महीने तक सर्वे किया। इस रिपोर्ट में क्या क्या निकल कर आया वो भी जान लीजिए। एएसआई की रिपोर्ट की माने तो मस्जिद परिसर में कई चीजें मिली हैं, जिनमें शिलालेख, मूर्तियां, सिक्के, वास्तुशिल्प अवशेष, मिट्टी के बर्तन, दूसरी कलाकृतियां भी शामिल हैं। इन सामानों को एएसआई ने 6 नवंबर को जिला प्रशासन की कस्टडी में रख दिया था। एएसआई का कहना है कि इस साइंटिफिक सर्वे को इस तरीके से किया गया है कि ढांचे को किसी भी तरह का नुकसान न हो। एएसआई ने अपनी ब्रीफ फाइंडिंग में जो लिखा है वो भी जान लीजिए। इसमें सबसे पहले जीपीआर सर्वे का जिक्र है, यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे। इस तकनीक के माध्यम से जमीन के भीतर की चीजों का पता लगाया जाता है। अब बताते हैं कि एएसआई ने किन किन जगहों और चीजों का सर्वे किया। रिपोर्ट बताती है कि मस्जिद परिसर के सेंट्रल चैम्बर और पहले से मौजूद संरचना के मुख्य प्रवेश द्वार का सर्वे किया गया। इसके अलावा पश्चिमी दीवार, मौजूदा ढांचे में पहले से मौजूद ढांचों के पिलर्स के फिर से इस्तेमाल पत्थर पर अरबी और फारसी शिलालेखों का, तहखाने में मूर्ति के अवशेषों का। इन चीजों के सर्वे के बाद एएसआई इस नतीजे पर पहुंचा कि ज्ञानवापी मस्जिद से पहले यहाँ एक बड़ा मंदिर था। रिपोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के लिए मौजूदा ढांचे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कहा गया कि मंदिर में एक बड़ा सेंट्रल चैम्बर था। यही सेंट्रल चैम्बर मौजूदा ढांचे का सेंट्रल हॉल है। इसके अलावा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भी एक चैम्बर था। मंदिर के सेंट्रल चैम्बर का मुख्य द्वार पश्चिम की तरफ से था, जो पत्थर की दीवारों से ब्लॉक कर दिया गया है। प्रवेश द्वार पर पशुओं और जानवरों की नक्काशी भी की गई थी और ये तोरण द्वार जैसा, यानी कोई बड़ा द्वार जिसका ऊपरी हिस्सा मंडप आकार का होता है। छोटे प्रवेश द्वार पर भी नक्काशी की गई थी, जिसे मिटा दिया गया। इसका एक छोटा सा हिस्सा देखा जा सकता है। एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि मस्जिद की पश्चिम दीवार पहले से मौजूद हिंदू मंदिर का बाकी बचा अवशेष है। पश्चिम में दीवार पत्थरों से बनी है। इसे पश्चिमी चैम्बर के बाकी बचे हिस्से से बनाया गया है। दीवार से लगा सेंट्रल चैम्बर अभी पहले की तरह ही है। बाकी बगल के दोनों चैम्बर्स उत्तर और पश्चिम में बदलाव कर दिए गए हैं। ये सभी चैम्बर सभी 4 दिशाओं में खुलते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंदिर के उत्तर और दक्षिणी हॉल के प्रवेश द्वारों को सीढ़ियों में बदल दिया गया है। वहीं उत्तरी प्रवेश द्वार के हॉल में बनी सीढ़ियां आज भी इस्तेमाल हो रही हैं। इसमें मस्जिद के पिलर्स को लेकर कहा गया है कि पहले से मौजूद पिलर्स को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। अब सर्वे में मिले शिलालेखों का भी जिक्र कर लेते हैं। रिपोर्ट कहती है कि मस्जिद के भीतर 34 शिलालेख पाए गए हैं। ये शिलालेख पहले से मौजूद हिंदू मंदिरों के पत्थरों पर थे। मस्जिद के निर्माण में इनका दोबारा इस्तेमाल हुआ है। ये शिलालेख देवनागरी ग्रंथ, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में है। एएसआई ने लिखा कि पुराने शिलालेखों के द्वारा इस्तेमाल से ऐसा लगता है कि पुरानी संरचनाओं को तोड़कर उनके हिस्सों को मौजूदा मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया गया है। इन शिलालेखों में 3 देवताओं जनार्दन, रुद्र और उमेश्वरा के नाम भी पाए गए हैं। इन तीनों शिलालेखों में महामुक्ति मंडपम शब्द का उल्लेख हुआ है, जो कि एएसआई ने महत्वपूर्ण बताया है। रिपोर्ट में एएसआई ने एक बड़ा तथ्य अपने पुराने रिपोर्ट से रखा है। इसके मुताबिक एक शिलालेख पर यह लिखा था कि मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में, यानी 1676-77 में किया गया था। शिलालेख में ये भी लिखा था कि सन 1792 में मस्जिद के आंगन की मरम्मत की गई थी। इस शिलालेख की तस्वीरें एएसआई के साल 1965-66 के रिकॉर्ड में दर्ज है। एएसआई ने बताया कि मौजूदा सर्वे में ये पत्थर मस्जिद के कमरे में बरामद हुआ था, लेकिन मस्जिद के निर्माण और बाकी जानकारियों को मिटा दिया गया है। एएसआई ने औरंगजेब की बायोग्राफी मासीरे आलमगीरी का भी जिक्र किया है। इस जीवनी के 51 और 52वें पन्ने पर लिखा है कि औरंगजेब ने अपने सभी प्रांतों के गवर्नर्स को दूसरे धर्मों के
स्कूल और मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। इसी किताब के हवाले से एएसआई लिखता है कि 2 सितंबर 1969 को औरंगजेब के आदेश पर उनके अधिकारियों ने काशी में विश्वनाथ का मंदिर तोड़ दिया था। रिपोर्ट के आखिर में तहखानों का भी जिक्र किया गया है। लिखा है कि मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए पूरब के हिस्से में तहखाने बनाए गए थे। एएसआई की माने तो इस तहखाने को बनाने के लिए मंदिर के ही पिलर्स का इस्तेमाल किया गया। एक एंटू नाम के तहखाने का जिक्र है। इसे बनाने में जिस पिलर का इस्तेमाल किया गया उस पर घंटियां बनी हुई है और दीप रखने की जगह भी। संबत 1969 के शिलालेख मौजूद हैं और एक तहखाने S2 में मिट्टी के नीचे दबी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी पाई गई हैं। ये सारी जानकारी एएसआई की रिपोर्ट में बताई गई है। इन्हीं फाइंडिंग्स के आधार पर एएसआई ने निष्कर्ष निकाला है कि ज्ञानवापी मस्जिद जहां है वहां पहले से हिंदू मंदिर था। रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष की ओर से केस लड़ रहे वकीलों ने अपने दावे पर और मजबूती से अपना पक्ष रखा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो चीजें आई हैं वो सब बातें हैं जो कि हम कहते कंफर्म हुई है और जो पूरे केस का मेरुदंड है कि क्या मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई है, तो ये बात एसआई ने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुराने मंदिर के ढांचे पर ही ढांचा खड़ा हुआ है। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था। ये बात एएसआई कह रही है कि ये बात कही जा। हालांकि मुस्लिम पक्ष अभी इस बात को खारिज कर रहा है। उनके वकील का कहना है कि मंदिर को तोड़कर कभी मस्जिद बनाई ही नहीं गई। उन्होंने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट पढ़ने के बाद कोर्ट में आपत्ति भी दाखिल कर सकते हैं। मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकता इसलिए कि मैंने इसको पढ़ा नहीं है। अभी मुझे नकल मिली है, मैं घर जाके पढ़ूंगा। कल इसके बारे में कोई बात होगी तो कहूँ। एएसआई ने जो सर्वे किया उसमें विवादित हिस्से यानी वजू खाने को छोड़ा गया था। इस एक हिस्से को साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सील करवा दिया था। मस्जिद में मिले इस ढांचे को मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा कहा, हिंदू पक्ष ने शिवलिंग कहा। अब एएसआई की रिपोर्ट पर अदालत में इजरा होगी। आपके लिए जानकारी जुटाई थी मैंने। मेरा नाम गायत्री चौहान है और खबरों पर अपडेट के लिए देखते रहिए उल्लेख न्यूज। शुक्रिया।